आस्था दुल्हन बनकर सजी सवरी बैठी थी। विनय को अंदर आता देख वो एकदम घबरा कर खड़ी हो गई। विनय ने अंदर आते ही दरवाजा लॉक किया और गुस्से से उसे देखा। बहुत शौक है ना तुम्हें शादीशुदा और अमीर मर्दों को फंसाने का और फिर उनसे शादी करने का। उसकी ठंडी कड़क आवाज सुनकर आस्था का सांस ही अटक गया। तुम जैसी किरदारहीन लड़कियां ही दूसरों के बसे बसाए घर बर्बाद करती हैं, अपनी अदाएं और हुस्न दिखा दिखा कर। उसके सख्त लहजे ने आस्था को अंदर तक हिला दिया था। आप क्या बोल रहे हैं? होश में हैं? आप ऐसे किसी लड़की पर बिना सोचे समझे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? आस्था की आंखें भर आई थीं। विनय ने हाथ कमर पर रखकर कड़वी हंसी हंसी। आरव खुराना, जानती हो उसे? उसकी बात सुनकर इस बार सच में आस्था का दिल बैठ गया। वो रस्सियों में बंधी कब से यूं ही बेसुध जमीन पर पड़ी थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब शाम। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं और जिंदगी जैसे इन मुश्किलों के आगे छोटी पड़ने लगी थी। भूख से कमजोर उसका शरीर बस करा ही सका था। आस्था ने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ भी ना पाई। वो बस ऊपर वाले से यही दुआ कर रही थी कि उसका ये इम्तिहान खत्म हो जाए। शायद दुआ कबूल होने का समय था। तभी उस काली कोठरी का दरवाजा खुला। अंधेरे में अचानक आई तेज रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गईं। आस्था ने भारी सिर उठाया। अंदर आई एक औरत ने उसके सामने ट्रे सरकाई जिसमें खाना और पानी का गिलास रखा था। चल उठ के खाना खा ले, उस औरत ने घमंड से कहा और आस्था की रस्सियां खोल दी। आस्था ने अपनी कलाई दबाई तो दर्द की तेज टीस उठी थी। ट्रे में रखा खाना देखते ही उसकी भूख जाग गई थी। उसने जल्दी जल्दी निवाले बनाकर खाना शुरू कर दिया, जबकि आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वो छत की तरफ देखकर भगवान को याद कर रही थी। आज उसे सच में समझ आया था कि बचपन में सुना था, किसी भूखे से पूछो खाने की कीमत। ये बात कितनी सच्ची थी। खाना खत्म करते ही वो औरत बोली, हो गया, अब तो थोड़ी ठीक लग रही हो, और बर्तन उठाने लगी। मुझे यहाँ क्यों कैद किया है? आस्था ने तुरंत पूछा, लेकिन वो औरत बिना कुछ बोले बाहर चली गई। आस्था घुटनों में सिर छुपाकर वहीं बैठ गई। उसे अपनी नहीं, अपनी छोटी बहन की फिक्र सताए जा रही थी, जो इस वक्त उसके सौतेले बाप के साए में थी। न जाने उसने मेरी दिव्या का क्या हाल किया होगा। ये भगवान, मेरी दिव्या को संभाल कर रखना। मेरी बहन को उस दरिंदे जैसे आदमी से बचाना। वो बहुत मासूम है। बहन को याद करके आस्था जोर से रो पड़ी। न जाने कौन है वो जिसने मुझे किडनैप किया है और मुझसे क्या चाहता है। उसने लंबी सांस ली। मान हाउस अपनी सोसाइटी का सबसे बड़ा और खूबसूरत बंगला। सिर्फ बंगला ही नहीं, उसमें रहने वाले लोग भी उतने ही नेक और अच्छे दिल के थे। अनितवा उस घर की मालकिन थी, बहुत खूबसूरत और बेहद नाजुक दिल वाली। और मान, उसकी जान, उसका पति, जिसकी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उनकी शादी को 2 साल हुए थे और दोनों बहुत खुश थे। बस एक चीज की कमी थी, औलाद की। लेकिन उन्होंने भगवान से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अनितवा को पेंटिंग का बहुत शौक था और आरव खुराना एक चमकता हुआ सितारा, जिसका राजनीति में बड़ा नाम था और नाम की तरह ही वो खुद भी बेहद चमकदार और असरदार शख्सियत का मालिक। उसके सर्कल में कितने लोग थे जिन्हें उससे मिलने की ख्वाहिश थी, लेकिन ये ख्वाहिश हर किसी की पूरी नहीं होती। अनितवा खुराना, जिसका फैमिली बैकग्राउंड काफी मजबूत था, उसका इकलौता भाई विनय खन्ना, जो अपनी बहन पर जान छिड़कता था और उसकी नज़र में उसकी बहन ही उसकी पूरी दुनिया थी। मोबाइल पर आई कॉल उठाकर अनितवा बगीचे में लगे झूले पर जाकर बैठ गई थी। कैसे हो विनय? उसका लहजा प्यार से भरा हुआ था। गुड, आप बताओ कैसी हो? और कल आए क्यों नहीं आरव भाई के साथ? कितना इंतजार कराया। वो शिकायत कर रहा था। रात को घर में एक छोटी सी पार्टी रखी गई थी, जिसमें अनितवा और आरव दोनों को बुलाया गया था, पर वे नहीं आ सके। बताया तो था विनय, तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वरना तुम्हें पता है, विनय बुलाए और अनितवा ना आए नामुमकिन। फिर भी आपको आना चाहिए था। वो अब पूरी तवज्जो से बहन की बातें सुन रहा था। वो अपने ऑफिस में था, जहां वो सीईओ और अकेला मालिक था। विनय खन्ना, बिजनेस की दुनिया का मकता सितारा, जिसके हाथ लगते ही मिट्टी भी सोना बन जाती थी। उसकी किस्मत का सितारा हमेशा ऊंचाई पर था। पूरे बिजनेस सर्कल में वो एक जानी मानी और बेहद पॉपुलर शख्सियत था। कितनी लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आने वाली खुशकिस्मत लड़की कौन होगी, ये खुद उसे भी नहीं पता था।
बता तो रही हूँ आना था, लेकिन अनितवा ने फिर बहाना बनाया। लेकिन आपके हस्बैंड घर लेट आए थे, इसलिए आप नहीं आ पाई। विनय ने तुरंत उसकी बात पकड़ ली। अनितवा हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ, बहुत चालाक हो गए हो तुम, सारी खबरें रखते हो। रखनी पड़ती हैं, आखिर मेरी प्यारी बहन के पति हैं, वो भी राजनीति में, तो खबर में तो रहेंगे ही। हमें बस नजर रखनी पड़ती है, उसने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? अनितवा अपने मनपसंद टॉपिक पर आ गई थी। विनय ने लंबी सांस लेकर मोबाइल को देखा। आप ही, मेरी एक मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। हमेशा की तरह उसने बहन को टालकर कॉल काट दिया। हमेशा यही करता है। आप जाऊंगी तो शादी के लिए जरूर मनाऊंगी इसे। वो नाजुक सी गुड़िया अपने भाई का घर बसाने के सपने देख रही थी, जबकि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना घर बिखरने वाला है। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। उस लड़की ने आरव खुराना के सामने शादी की शर्त रखी। वो आरव की पर्सनल सेक्रेटरी थी, और जब आरव ने अपनी उससे पसंद का इजहार किया, तो लड़की तो कब से तैयार बैठी थी कि आरव उससे शादी की बात करे और वो अपनी चाल शुरू करे। कैसी शर्त? आरव ने पूछा। आप मुझसे शादी इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपको औलाद की खुशी मिल सके, जो तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं दे सकी। लड़की थोड़ी तेज जुबान थी। अपनी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। तुम सिर्फ तब तक मेरी बीवी रहोगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। बच्चा होते ही हमारे रास्ते अलग, और इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी कही हुई रकम दूंगा। और क्या शर्त रखना चाहती हो तुम? आरव खुराना ने उंगलियां जोड़कर माथे पर लकीरें डालते हुए पूछा। है ना शर्त? आप मुझसे छुपकर शादी करना चाहते हैं, और बच्चा भी छुपकर पैदा करवाना चाहते हैं, ताकि उसका पता किसी को ना चले, और उसे मुझसे ले जाकर अपनी बीवी की गोद में डाल दें और मुझे छोड़ दें। कमाल का प्लान है, लेकिन मेरा क्या? मैं तुम्हें इसके बदले अच्छे खासे पैसे दूंगा, और तुम मेरी ऑफर मान भी चुकी हो, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है, और तुम्हारी ये जरूरत सिर्फ आरव खुराना ही पूरी कर सकता है। और रही बात नाम की, तो बच्चे को तो मेरा ही नाम मिलेगा, लेकिन माँ की जगह अनितवा का नाम होगा, तुम्हारा नहीं। अब तुम्हारी मर्जी। आउट। आरव खुराना ने 2 मिनट में ही सामने खड़ी लड़की को उसकी औकात याद दिला दी थी। लड़की का चेहरा बेइज्जती से लाल हो गया था। मिस्टर आरव खुराना, आपको मुझे इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। आप। अभी वो बात पूरी करती कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने एक नजर आरव को देखा और घबराई हुई दरवाजे की तरफ आ गई। कैसे वो घर पहुंची, ये सिर्फ वही जानती थी। घर की दहलीज पर कदम रखते ही चीख पुकार ने उसका स्वागत किया था। कमलेश के हाथों में 15 साल की मासूम गुड़िया के बाल थे। वो दर्द से चीख रही थी, और गायत्री कमलेश को भगवान का वास्ता दे रही थी कि उसे छोड़ दे। कमलेश आज फिर जुए में पैसे हार आया था, और अब वो अपनी नशे में धुत दिमाग से सोच चुका था कि वो अपने 15 साल की सौतेली बेटी को बेच देगा। छोड़ दो गुड़िया को, दूर हटो। आस्था ने आगे बढ़कर कमलेश के हाथ से गुड़िया को छुड़ाया। गुड़िया डर के मारे आस्था से चिपक गई। आ गई ना अपनी बहन को बचाने, चल निकाल पैसे। कमलेश ने हथेली आगे कर दी। कौन से पैसे? कहाँ के पैसे? आस्था ने गुस्से में पूछा। बकवास बंद कर अपनी, अभी के अभी पैसे दे मुझे, वरना तेरी इस बहन को बेच दूंगा या तुझे ले जाऊंगा। कमलेश पूरी तरह नशे में था। जो भी मुंह में आ रहा था बोलता जा रहा था। आस्था ने माँ की तरफ देखा। वही माँ थी जिसने इस आदमी को घर में लाया था, और शायद ये गलती उनकी पूरी जिंदगी की सजा बन चुकी थी। सुनाई नहीं दे रहा क्या? निकाल पैसे, वो चीखा। बाहर मोहल्ले वाले इकट्ठे होने लगे थे। एक फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास, दफा हो जाओ यहाँ से, आस्था ने गुस्से से कहा। तो वो और पागल हो गया। पास की कुर्सी उठाकर आस्था की तरफ फेंक दी। आस्था ने समय रहते पीछे हटकर खुद को बचाया। मुझे पैसे दो, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा। वो पूरी तरह सनक चुका था। वो भी इस बार डर गई थी। पूरा मोहल्ला उनका तमाशा देखने खड़ा था, लेकिन कोई मदद को नहीं आया था, और करता भी क्या? उनकी ये रोज की बात हो चुकी थी। सब लोग यही कहते थे कि गायत्री को यही सजा मिलनी चाहिए थी। पहले पति के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं था, इसी वजह से वो आदमी जल्दी इस दुनिया से चला गया। 3 साल पहले ही वो विधवा हुई थी, और उन्होंने अपनी पहली मोहब्बत कमलेश से शादी कर ली। लेकिन बाद में उसकी असलियत सामने आई। कमलेश हद से ज्यादा लालची, खुदगर्ज और जुए का लती नशेड़ी था। शुरुआत में ही उन्होंने गायत्री का सारा जेवर बेचकर खाकर उड़ा दिया, और अब वो उनकी बेटियों के पीछे पड़ा था। आस्था ने अपने कानों के छोटे छोटे सोने के टॉप्स उतार कर कमलेश के हाथ पर पटक दिए, और वो रो पड़ी। उसके दिल में उस आदमी के लिए सख्त बदुआ निकली।
जिसने उसका जीना हराम कर रखा था। दफा हो जाओ यहाँ से, और अगर आगे मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो। आस्था ने गुस्से में उसके मुंह पर टॉप्स मारे। कमलेश ने उन्हें उठाता हुआ हंसते हुए वहां से निकल गया। आस्था ने दिव्या को सीने से लगा लिया। आप ही मुझे बचा लो, ये बहुत बुरे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से दूर ले चलो। दिव्या डरते हुए रो रही थी। ले जाऊंगी, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगी, बस रो मत। बहन के आंसू पोंछते पोंछते आस्था खुद रो पड़ी थी। दिव्या मेरी बच्ची, गायत्री ने उसे आवाज दी। खबरदार मेरी बहन को अपने गंदे हाथों से छुआ भी तो। आस्था गुस्से से शेरनी बन गई थी और दिव्या को अपने पीछे कर लिया। आप जैसी माँ किसी को भी ना मिले। आपकी मौजूदगी में वो घटिया इंसान मेरी बहन को ले जा रहा था और आप। आस्था का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। क्या करती मैं आस्था, तुम्हारी माँ बेबस है। मेरी बच्ची नहीं हूं मैं आपकी बच्ची, हमारा कोई रिश्ता नहीं है आपसे, आप जैसी औरत से। आस्था आंसू पोंछते हुए बोली, आप जानती हैं माँ का मतलब क्या होता है। माँ का मतलब सुरक्षा, अपनी बेटी के लिए मजबूत साया, जिसके रहते कोई दरिंदा उस पर बुरी नजर तक न डाल सके। माँ अपने बच्चों को दुनिया की बुराई से बचाने के लिए अपनी छाती से लगा कर रखती है, खुद मर जाए पर औलाद पर हाथ तक न आने दे। लेकिन आपने तो माँ शब्द की ही इज्जत ही पलट दी। आस्था रो पड़ी। गायत्री भी दुपट्टे में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रोने लगी थी। जाए यहाँ से, चली जाए, मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। आस्था ने बेदर्दी से आंसू पोंछे और मुंह घुमा लिया। दिव्या को अपने पास समेट लिया। 1 साल पहले कमलेश ने गायत्री को इतना मारा था कि उनकी एक टांग ही टूट गई थी। पैसों की कमी के कारण इलाज ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए हड्डी सही से जुड़ ना सकी। अब वो लंगड़ा कर चलती थी और इसी वजह से वो कमलेश जैसे नशेड़ी से लड़ भी नहीं सकती थी। गायत्री बेबस थी, लेकिन ये बेबसी उन्होंने खुद चुनी थी। कमलेश से शादी करके उन्होंने ये मुसीबत खुद पर थोप ली थी। सिर्फ खुद पर नहीं, अपनी जवान बेटियों पर भी। आप ही, क्या हर माँ अम्मा जैसी होती है। दिव्या के इस सवाल पर आस्था का दिल चीर कर रह गया था। बस एक भगवान नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। अपने स्टडी रूम में आते ही आरफ खुराना ने दराज खोली और उसमें से एक फाइल निकाली। वो पिछले 2 महीनों से वही फाइल देख रहा था और अंदर ही अंदर टूट रहा था। फाइल में साफ लिखा था, अनितवा कभी माँ नहीं बन सकती। जिस दिन से उसने ये जाना था, वो अंदर से बिखर गया था। वो चुपके से यहाँ आकर रो लेता था। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोते। कोई अगर आरफ खुराना को यहाँ देख ले तो समझ जाए कि मर्द भी रोता है, उसके दिल में भी दर्द उठता है। बस वो दुनिया को दिखा नहीं सकता। वो लोगों के सामने मजबूत बनकर खड़ा रहता है, लेकिन अंदर से वो भी एक आम इंसान है और आम इंसान की तरह उसे भी चोट लगती है। वो चाहकर भी अपनी प्यारी बीवी अनितवा को ये बात नहीं बता पाया। अनितवा जो बच्चों से पागलपंती की हद तक प्यार करती थी, अगर वो ये रिपोर्ट पढ़ ले तो शायद जीते जी मर जाती। शादी के बाद हर औरत की ख्वाहिश होती है कि माँ बने। माँ बनने के बाद ही वो खुद को पूरा महसूस करती है। लेकिन अनितवा, आरव कुर्सी से टिककर आंखें बंद कर गया। अपनी अनितवा के खातिर वो ऐसा कदम उठाने जा रहा था जिसे सही कहना मुश्किल था। वो एक लड़की से छुपकर शादी करके उससे बच्चा लेकर अनितवा को देना चाहता था। उसे नहीं पता था ये सही है या गलत, बस इतना जानता था कि उसकी नीयत साफ थी। दरवाजा फिर से खोला। इस बार अंदर आने वाला कोई औरत नहीं, एक मर्द था। रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। आस्था उसे नहीं जानती थी। वो सामने कुर्सी पर बैठकर उसे घूरने लगा। एक बेबस, डरी और उलझी हुई लड़की। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ थी और वो आदमी बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था, जैसे सिर्फ गुस्सा ही अंदर भरा हो। क्या हुआ, होश आ गया या अभी भी दिमाग पूरी तरह नहीं चला? उसके ताने पर आस्था घबरा गई। तुम कौन हो? उसके पूछने पर वो आदमी टांग पर टांग रखकर बैठ गया। इतनी भी क्या जल्दी है जानने की? पता चल ही जाएगा। खैर, अभी कुछ दिन और यहीं रहो, जब दिमाग पूरी तरह ठीक हो जाए तब। नहीं नहीं, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। तुम जो कहोगे मैं कर दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है, आस्था रोते हुए बोली। वो आदमी जो जाने ही वाला था उसके शब्दों पर रुक गया। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। उसकी ये बात सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया था। अगर राजी हो तो बता देना, तुम्हारी रिहाई का एक ही रास्ता है, शादी। सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है। अगर शादी के लिए राजी हो तो बता देना, वरना सारी जिंदगी इसी काली कोठरी में सड़ती रहना। वो उठ खड़ा हुआ। आस्था उसे पुकारना चाहती थी,
लेकिन आवाज ही गले से ना निकली और दरवाजा फिर बंद हो गया। हे भगवान, मेरी मदद कर, ये कौन आदमी है और मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? और दिव्या, हे भगवान, मेरी दिव्या की हिफाजत करना। आस्था चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। बिना वजह, बिना कारण बेहिसाब मुस्कुरा देता हूँ। आधे दुश्मनों तो को यूं ही हरा देता हूँ। वो उस तहखाने से निकलकर सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बहन की खुशियां वापस लेना। जिसे कोई छीन रहा था तो क्या वो चुप बैठ जाता? उसका बस चलता तो वो उस लड़की को वहीं मार देता जिसने उसकी बहन का घर बर्बाद करने की ठान रखी थी। लेकिन विनय खन्ना ने उससे भी बड़ी सजा सोच ली थी। मौत से भी बदतर वो पहाड़ी ब्राह्मण था। उसके खून में, उसके स्वभाव में दुश्मनों को मिटा देने का हौसला भरा था। इसी हौसले ने उसे ताकत दी कि वो उस लड़की को अगवा करके पिछले 4 दिन से तहखाने में बंद करके रखे हुए था। इतना गुस्सा था कि पहले 2 दिन उसे खाना भी नहीं देने दिया। फिर न जाने कैसे उस पर तरस आ गया और तीसरे दिन खाना भेज दिया। और चौथे दिन वो खुद उससे मिलने अपनी शर्त रख गया था। उसे पता था आस्था कोई प्यार व्यार करके शादी नहीं कर रही थी, सिर्फ पैसों के लालच में एक शादीशुदा आदमी से शादी करने जा रही थी। और जो लड़कियां पैसों के लालच में ऐसा करती हैं, उनकी इस समाज में 2 पैसे की भी इज्जत नहीं होती। और यही बात आज आस्था को अंदर तक चुभी थी। आखिर आखिर गई कहाँ, जमीन निकल गई, आसमान खा गया। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, सुना सबने? आरब खुराना गुस्से में चिल्लाया था। 2 दिन बाद उसकी शादी थी और दुल्हन गायब थी। उसके आदमी हर तरफ खोज रहे थे और आरब पागल हो रहा था। उसे डर था कहीं उसके किसी दुश्मन ने आस्था को तो न उठा लिया हो। जब उसके घर देखा तो वहां भी नहीं थी। यानी या तो उसका अपहरण हो गया था या वो खुद भाग गई थी। दोनों ही हालात में उसे आस्था चाहिए थी। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, शादी की बात करो तो टाल देते हो। कब तक ऐसे टालते रहोगे? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मम्मा पापा आज जिंदा होते तो क्या इतने दिन तक ऐसे रहने देते? अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती और शायद मैं तुम्हारे बच्चे भी गोद में खिला रही होती। अन्विता ने मुंह बनाकर कहा। आरब ने इस बात गंभीर होकर उसे देखा। बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाऊंगा, इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अन्विता खुशी और हैरानी में वहीं की वहीं रह गई और उसके पीछे भागी। लेकिन सच अभी खोलने वाला नहीं था, शायद कभी भी नहीं। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज आस्था को तहखाने से निकालकर एक कमरे में लाया गया था। वो सामने खड़े उस आदमी को देखकर सपाट आवाज में बोली थी। तुम्हारी हालत देखकर लगता नहीं है कि तुम्हें कोई शर्त रखनी चाहिए, लेकिन बोलो क्या शर्त है? वो हाथ बांधे ठंडे लहजे में बोला। शादी के बाद तुम मुझे यहाँ नहीं रोकोगे, मुझे जाने दोगे? उसकी पहली शर्त ही विनय के दिमाग पर लगी थी। अच्छा, और अगर न जाने दूं तो? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। क्यों? पत्नी बनाकर अपने घर रखना चाहते हो या दिन रात मेरे वजूद से खेलने का इरादा है? आस्था गुस्से में क्या बोल रही थी उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। मुंह में जो आया बोलती चली गई। अपनी जुबान काबू में रखो लड़की। अगर मुझे तुम्हें नोचने या तुम्हारे वजूद पर हक जमाना होता तो मुझे तुमसे शादी की कोई जरूरत नहीं थी। बिना शादी के ही तुम्हारी औरत होने की सारी हदें पार कर देता। वो बिना पलके झपकाए उसे देखता हुआ बोलता चला गया। उसकी बातों से आशा के कानों से जैसे धुआं निकल गया था। बदतमीज खन्ना, वो धीमी आवाज में बड़बड़ाई और कुछ। इस बार वो और गहरी निगाहों से उसे देखकर पूछ रहा था। मुझे मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। उसकी बात पर विनय के माथे पर सिकन पड़ गई। किससे? अपने सौतेले बाप से। उसकी ये बात सुनकर विनय जैसे पथरा गया था। मतलब किससे प्रोटेक्शन चाहिए? उसने फिर पूछा। अपने सौतेले बाप से। वो नफरत और गुस्से से बोली। विनय उसके चेहरे के हाव भाव देखता रह गया, लेकिन खामोश रहा। शादी के लिए अपने दोस्त को पंडित बुलाने को कहा और वो अपने फार्म हाउस में था और आस्था को भी उसने वहीं कैद करके रखा था। वो चाहता था कि शादी के बाद वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि सब कुछ हो सकता था, लेकिन शादी के ऊपर दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। मुबारक हो विनय। उसके दोस्त करण ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। एक तस्वीर हो जाए। पंडित को रुखसत करते हुए वो आस्था के पास आया। आस्था सादे कपड़ों में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसके पास बैठा, फ्रंट कैमरा ऑन किया और 2-3 तस्वीरें लेकर मोबाइल ऑफ कर दिया। शादी मुबारक हो। उसके चेहरे के पास झुककर वो ये कहता उठ गया था। उसके इतने करीब आने से आस्था की धड़कनें जैसे रुक सी गई थीं। उसने वो तस्वीर उसी इंसान को भेज दी जिसे वो भेजना चाहता था। अब उसके चेहरे पर जीतने वाली मुस्कान थी। उसका पागलपन, उसका जुनून ऐसा ही था
जो भी करता दिल से और पूरे जोर से करता था। लोग उसके गुस्से और जुनून से ही डरते थे। ये पागल जुनूनी विनय खन्ना बस अपने दिल की सुनता था, बाकी सब भाड़ में जाए। वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और यही बात सुनकर आरव खुराना को एक डिटेक्टिव रखना पड़ा था ताकि आस्था को ढूंढा जा सके। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका हर कदम बेकार साबित होने वाला है। जब उसे विनय की भेजी तस्वीर मिली तो उसकी बात करते करते जुबान रुक गई। तस्वीर में आस्था दुल्हन बनी बैठी थी और साथ बैठा आदमी उसका दूल्हा था। आरव अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो बार बार उस तस्वीर को देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि विनय आस्था से शादी कर सकता है। क्या हुआ सर, सब ठीक है? विजय ने पूछा। तुम जाओ, तुमसे बाद में बात करूंगा। आरव ने उसे भेज दिया और खुद घबराए हुए विनय को कॉल मिलाई थी। विनय जो अपने दोस्तों को विदा कर रहा था, कॉल देखते ही मुस्कुराया। मुझे पता था आप कॉल करेंगे, लेकिन मैं इतनी आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। आरव भाई, थोड़ा सा और तड़पे फिर बात करूंगा। उसने दिल में सोचा और कॉल रिजेक्ट करके मोबाइल वापस जेब में डाल दिया। उसका इरादा अब आस्था से मिलने का था। सबको बाहर रुखसत करने के बाद वो अपने कमरे में आया, जहां आस्था दुल्हन बनी बैठी थी। विनय को अंदर आते देख वो फौरन खड़ी हो गई। विनय ने अंदर आते ही दरवाजे को लॉक किया और गुस्से भरी नजरों से आस्था को घूरा था। बहुत शौक है ना तुम्हें शादीशुदा अमीर मर्दों को फंसाकर उनसे शादी करने का? वो बोला और ठंडे अंदाज में गुर्राया था। आस्था की सांस अटक गई थी। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़कियां ही दूसरों के बसे बसाए घर बर्बाद कर देती हैं अपनी अदाओं और हुस्न के नखरों से। उसके कड़े शब्दों ने आस्था के दिलो दिमाग को हिला दिया था। आप क्या बोल रहे हैं, होश में हैं? ऐसे कैसे किसी भी लड़की पर बिना कुछ जाने इल्जाम लगा सकते हैं? आस्था की आंखें भर आई थीं। विनय ने हाथ कमर पर रखे सिर हिलाते हुए कड़वी हंसी हंसा। आरव खुराना, जानती हो उसे? ये सुनकर इस बार सच में आस्था की जान सूख गई। बस बहुत हो गया, हर बार आता है और मेरी बेटियों को परेशान करता है। अब और नहीं, दूर रहो मेरी दिव्या से, वरना जान से मार दूंगी। अपनी छड़ी उठाए गायत्री चिल्ला रही थी और कमलेश को पीछे धकेल रही थी, जो आज फिर पागलों की तरह दिव्या के पीछे पड़ा था कि उसे दिव्या को बेच ही देना है। लेकिन आज गायत्री की ममता जाग चुकी थी। वो लंगड़ाते हुए भी पूरी ताकत से उसका सामना कर रही थी। छोड़ो मुझे अम्मा, बचाओ। दिव्या रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे पैसे दे, नहीं तो तेरी इस बेटी को बेच दूंगा। वो दिव्या को बालों से खींचता दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। जलील कमीने इंसान, छोड़ मेरी बच्ची को। भगवान का खौफ कर छोटी बच्ची पर जुल्म करते हुए नहीं डरता। वो रोते हुए चीखी। अगर चाहती है कि इसे छोड़ दूं, तो वो लड़की जो अभी पैसे देकर गई है उसे मुझे दे। कौन से पैसे, कौन सी लड़की? हमारे पास कोई पैसे नहीं है, गायत्री ने दिव्या को पीछे करते हुए कहा। झूठ मत बोल, अभी आस्था की दोस्त आई थी, पैसे देकर गई है। मुझे बेवकूफ मत बना, निकाल सारे पैसे। वो फिर गालियां देता उसकी तरफ झपटा था। ठहरो, देती हूँ। गायत्री ने अपने दुपट्टे से कुछ हजार रुपये निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। वो गिनकर बहुत खुश हुआ। कुछ टाइम निकलने दो और अच्छा होगा। अपनी बेटी को कहो वापस आ जाए। जिधर भी भागी है मुझे 20 लाख दे दो, फिर तलाक देकर तुम जहां मर्जी जाओ जाओ। वो थूकते चिल्लाते वहां से निकल गया था। दिव्या माँ से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अम्मा, क्या हमारे नसीब में ऐसा बाप लिखा था? उसकी बात सुनकर माँ का दिल भी टूट गया था। बेटा, लगता है हमने अपने गुनाहों की सजा इसी दुनिया में पाली है। इस आदमी की शक्ल में। वो आंसू पोंछते हुए बोली, पता नहीं आस्था कहाँ चली गई। 1 हफ्ता हो गया है, कुछ खबर नहीं। दिव्या आस्था के लिए परेशान थी। भगवान उसे अपनी हिफाजत में रखे, हर बुरी नजर से बचाए। गायत्री दिल से अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही थी, क्योंकि सच में उसे दुआओं की जरूरत थी। क्या बात है, ठीक हो ना? अन्विता ने आज आरव को जल्दी घर देखकर पूछा, जो लगातार फोन पर लगा हुआ था और उसके चेहरे से बेचैनी साफ दिख रही थी। हाँ, क्या सब ठीक है? आरव ने खुद को संभालते हुए कहा। लेकिन इतनी ठंड में तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अन्विता ने उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक काम करो, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो, सिर में थोड़ा दर्द है। उसने नरमी से कहा। ठीक है, अभी लाती हूँ। और प्लीज ये मोबाइल एक तरफ रख दो, जब से आए हो इसी पर लगे हो। सर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? कहती हुई वो उठ गई थी। उधर आरव, जो पता नहीं विनय को कितनी बार कॉल कर चुका था, अब उसे मैसेज कर रहा था, लेकिन विनय की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ऐसे में वो परेशान ना होता तो क्या करता? अच्छा सुनो अन्विता,
ये विनय आजकल कहाँ रहता है, कोई बातचीत नहीं होती उससे? आरव ने इस बार अनबिता से टटोलते हुए पूछा। उसने बेसुध सा कहा, कहाँ जाएगा, यहीं होता है, अपने बिजनेस में गुम रहता है। तुमसे बात बात होती रहती है उसकी? आरव ने गहरी सांस खींचकर पूछा। हाँ, कल ही हुई थी। मैं आपके लिए कॉफी लाऊं? वो मुस्कुराकर इजाजत लेती किचन की तरफ चली गई। यार मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि ये विनय कहाँ है? उसके हाथ आस्था कैसे लग गए? और उसने उससे शादी भी कर ली। मतलब उसे पता था कि मैं आस्था से शादी करने वाला हूँ। ओ गॉड, अब क्या होगा? अगर उसने अनविता को कुछ बता दिया तो? अनविता तो मुझसे ही बदगुमान हो जाएगी। और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो? आरव का दिमाग सच में फटने लगा था। दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। नहीं, अनविता सिर्फ मेरी है। उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। विनय भी नहीं। अनविता को आते देख वो मन ही मन पक्का इरादा करके एक गहरी सांस ले गया। आरव खुराना, आस्था ने धीरे से दोहराया। क्या हुआ? याददाश्त वापस आ गई या जो भी थी वो भी उड़ गई? विनय के पूछने पर आस्था ने अपने होठ भिगोकर साधे थे। आप आप उन्हें जानते हैं? आस्था ने धड़कते दिल से पूछा था। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। विनय ने उसे घायल नजरों से देखा था। वो मेरी बहन का पति है। मेरी वो बहन जो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी है, जिसकी आंखों से गिरने वाला एक आंसू भी मेरे दिल पर गिरता है। यहाँ ये जगह मुझे मार देती है। वो दिल पर उंगली रखकर दांत भींचते हुए बोला। आस्था की आंखों से आंसू बह निकले। उसे भी कहना था, मुझे भी मेरी बहन दिव्या के आंसू रुलाते हैं। जब जब वो घिनौना इंसान जो बाप होने के नाम पर दबा है, मेरी बहन को छूता है, उसे बेचने की बात करता है, मैं अंदर ही अंदर मर जाती हूँ। लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। और तुमने? विनय की आवाज फिर गूंजी। तुमने उस औरत को आंसू देने का सोचा? वो जो अपने पति से पागलों की तरह मोहब्बत करती है, जो प्यार में एक रूपता पर यकीन करती है, उसका दिल तोड़ने चली थी तुम। और यकीनन इसमें तुम्हारा ही कसूर होगा। अपनी अदाओं से तुमने एक सीधा साधा आदमी को बहकाया, एक ऐसे इंसान को जो अपनी बीवी से जान से की हद से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे झुक गया और बेवफाई करने चला। विनय गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। वो डर कर 2 कदम पीछे हटी। जी चाहता है तुम्हें खत्म कर दूं। कोई मर्द किसी औरत का घर बर्बाद नहीं करता। तुम औरतें खुद औरतों को बर्बाद करती हो। विनय ने उसे दोनों बाजुओं से झकझोरते हुए चीख कर कहा था। वो बुरी तरह रो पड़ी। वो कहना चाहती थी कि उसे कुछ नहीं पता था, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हिम्मत हौसला सब खत्म हो चुका था। वो खुद को गुनहगार मान रही थी, क्योंकि एक शादीशुदा मर्द से उसने अपने कमजोर पल में शादी के लिए हाँ कर दी थी। तुम्हें लगा तुम कुछ भी कर लोगी, और मेरी बहन लावारिस है। ये क्या था? अफसोस, न तुम समझ पाई न आरव खुराना। विनय ने झटके से उसे छोड़ दिया। वो अपने बाजू पकड़कर दबाने लगी। उसकी उंगलियों की कड़ी पकड़ से वो तप गई थी, पर उसने उफ तक न की। मोबाइल पर अनविता की कॉल आते देख उसने सिर नामे हिलाया। जरूर ये आरव खुराना ही होगा, उसने मन में ही सोचा था। वो आस्था की तरफ बढ़ा और उसे अपने घेरे में ले लिया। आस्था ने धड़कते दिल से उसे देखा। ये आदमी हर पल अपना रंग बदल रहा है। विनय ने उसे देखते हुए तंज भरी मुस्कान फेंकी। मुस्कुराओ मेरी जान, वो चबा चबा कर बोला और उसके कंधे पर फिर से अपनी पकड़ कसती थी। स्वीट हार्ट, वो फिर से बोला। आस्था को ये आदमी एक पागल साइको लगा था। आस्था रोते हुए विनय के पास गई। थोड़ा कम जान ओवर लग रही है, थोड़ा ओरिजिनल आस्था चाहिए। उसकी नजदीकियां ऊपर से उसकी ख्वाहिशें। आस्था का जी चाहता था कि उस आदमी का सिर फोड़ दे। उसी वक्त विनय के मोबाइल पर अनविता की वीडियो कॉल आई थी, जो अगले ही पल रिसीव हो गई थी। सामने देख उम्मीद के मुताबिक आरव खुराना ही था। विनय के हाथ आस्था को देखकर आरव के होठ तने थे। आस्था की आंखें भीगी थीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अनविता उस समय उसके लिए कॉफी बना रही थी, और इसी बहाने उसने अनविता के नंबर से विनय को कॉल किया था। कॉल पिक तो हो गई थी, लेकिन सामने का नजारा देखकर आरव का माथा ठनका था। हाय आरव खुराना, कैसा लगा विनय का सरप्राइज? विनय की चहकती आवाज पर आरव के माथे पर लकीरें उभरी थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया विनय। आज पहली बार विनय ने उसे पूरे नाम से बुलाया था। विनय ने पोहे उठाते हुए पूछा। आपको लगता है जो आप कर रहे थे वो सही था? उसी अंदाज में बोलकर उसने आरव को हैरान कर दिया। मैं अपने किसी काम का तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आरव गुस्से में भड़का। बिल्कुल, लेकिन अपनी बीवी को तो देना जरूरी समझते हो। विनय की बात पर आरव के पसीने छूट गए थे। देखो विनय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना। आरव ने घबराकर धमकी दी।
क्या नहीं करेगा विनय? पीछे से अन्विता की आवाज़ सुनकर वो चौंक कर रह गया था और कॉल काट दी। पलटकर अन्विता को देखा जो कॉफ़ी लिए उसके पास खड़ी थी और अब सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहा था। कॉफ़ी थामते हुए उसने हल्का सा अंदाज बनाते हुए कहा, फिर भी क्या बात कर रहा था विनय? आपको पता है वो परसों भी नाराज़ हो रहा था कि उसने हमें बुलाया और हम नहीं गए और आप ही लेट आए थे। अन्विता ने कॉफ़ी का मग अपने होठों से लगाते हुए आरव को शक की निगाहों से देखा था। अच्छा, नाराज़ नहीं हो, कल चलेंगे। वो सोफे पर बैठकर अन्विता को अपने पास लेकर बैठ गया। अन्विता मुस्कुराते हुए आरव के कंधे पर सिर रखी। यू नो आरव, मेरी जिंदगी का मकसद ही आप हैं। विनय बुलाता भी है तो आपके बिना नहीं जाती। दिल करता है जहां भी जाऊं आपके साथ ही जाऊं। वो उसकी तरफ देखकर आरव की हल्की दाढ़ी में उंगलियां फेरने लगी थी। आरव मुस्कुरा दिया। अच्छा सुनो ना, वो मेरी दोस्त है ना मारिया, वो जिस डॉक्टर के पास जाती है वो बहुत अच्छी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे चेकअप। अन्विता, एक बार तुम्हें मना किया है, फिर क्यों बार बार ये जिक्र करती हो? अचानक आरव का मूड बदल गया, जिससे अन्विता का दिल दुख गया। वो हमेशा ऐसे ही टाल मटोल करता रहता और जब वो कुछ करने की सोचती या ठानती तो आरव उसे रोक देता और वो दिल से निराश हो जाती। आरव, मुझे बच्चा चाहिए। वो आंखों में आंसू लिए बोली। अभी शादी को कितना टाइम हुआ है अन्विता? सिर्फ 2 साल। भगवान जब देना होगा दे देगा। वो ठंडे अंदाज में कहता उठा था। अगर चेकअप करवा के इलाज करवा लूं तो क्या बुरा है? एक बार बोला तो अन्विता समझ नहीं आती। उसकी बात काटते हुए वो गुस्से में बोला। अन्विता की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी आंखों को देख आरव गहरी सांस भरकर रह गया और उसके पास आते हुए उसे अपनी सीने से लगाया तो वो मुंह बनाकर रो पड़ी। यार, ऐसे आंखों से आंसू मत लाओ। जानती हो तुम्हारा रोना सहन नहीं कर सकता। बाकी जो बात कह रहा हूँ उसे समझो। थोड़ा और इंतजार कर लो। भगवान चाहे तो चमत्कार करेगा और हमें भी बच्चे जैसी रहमत देगा। आरव ने उसके माथे को चूमते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसका अब सारा समय सिर्फ सिगरेट पीते हुए बीत रहा था। वो तो उस लड़की को तकलीफ देना चाहता था लेकिन वो दे नहीं पाया। हाँ, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसी की खातिर उसने इतना बड़ा कदम उठाया लिया था कि उस लड़की से शादी कर ली। पर अब वो खुद परेशान हो गया था। अगर आरव खुराना भाई ने शादी करने का इरादा बना ही लिया था तो वो किसी से भी कर सकते थे। आस्था ना सही, कोई और सही। वो सिर थाम कर बैठ गया। अब तीर कमान से निकल चुका था। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो सिर्फ झटका और खुद को समझाने लगा, क्या मैं उससे अपना नाता तोड़ दूं जो अब मेरी शादी में है? इस एक सोच ने विनय को अंदर तक हिला दिया था। सुबह सुबह का वक्त था जब आस्था हड़बड़ा कर उठी। वो अभी तक दुल्हन के कपड़ों में ही थी। सारी रात आंखों में ही कटी गई थी। सोफे पर बैठी बैठी ही नींद आ गई थी। उसके पास तो कपड़े भी नहीं थे कि बदल सके, पर अब उसे यहाँ से जाना ही था। उसने अपने भारी कपड़ों को देखा, अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए कि शायद कोई ड्रेस मिल जाए, लेकिन अलमारी खोलते ही उसके पैरों के पास से एक चीज गिरी। वो उसे देखकर दंग रह गई थी। नीचे झुककर वो चीज उठाई और ध्यान देने लगी। कुछ सोचते हुए आस्था ने वो चीज अपने पास रख ली और कमरे से बाहर निकल गई। कार पोर्चे में पहुंची तो ड्राइवर पहले से ही कार के साथ खड़ा था, जैसे विनय ने उसे पहले ही बता दिया हो। कार में बैठते हुए उसने अपने घर का एड्रेस बताया और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि लगभग एक हफ्ते बाद घर जाते वक्त उसे कितने बड़े बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। उसे बस अपनी बहन की फिक्र थी। वो सही सलामत मिलनी चाहिए थी, वरना आज वो कमलेश को जान से मार देने का इरादा रखती थी। कार उसके दिए गए एड्रेस पर रुकी तो ड्राइवर ने कहा, बीवी जी, आपका घर आ गया है। वो ख्यालों से बाहर आई, हाँ में सिर हिलाया और नीचे उतर गई। ड्राइवर भी कार लेकर आगे बढ़ गया। वो घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने अपनी माँ को उल्टी पड़ी हुई देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। माँ! दर्द भरी चीख के साथ वो उसकी तरफ भागी थी। उनकी नाक और मुंह से खून बह रहा था, माथे पर भी चोटें आई थीं। आस्था, आस्था तुम आ गई। दिव्या, दिव्या को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो आस्था। वो दर्द से कराहते हुए रो पड़ी थी। माँ, दिव्या कहाँ है? प्लीज बताइए मुझे। आस्था भी फूट फूट कर रो उठी। वो उसे बादशाह के अड्डे पर ले गया, उसे बादशाह को बेचने। उसे बचा लो आस्था, तुम्हें भगवान का वास्ता है। वो रोते हुए आस्था के आगे हाथ जोड़ने लगी। आस्था ने अपने आंसू पोंछे उन्हें संभाल कर उठाया और पलंग पर बिठाया। कुछ नहीं होगा दिव्या को, आप फिक्र न करें, मैं उसे लेकर आती हूँ। वो गुस्से में बोली, नहीं आस्था, तुम अकेली नहीं जाओगी। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, तुम मत जाना अकेले। माँ, अगर मैं नहीं गई तो पता नहीं दिव्या के साथ क्या कर देंगे। मुझे जाना होगा।
अपनी बहन की जान और उसकी इज्जत को हर हाल में बचाना होगा। वो सख्त आवाज में बोली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। आस्था, गायत्री उसे पुकारते पुकारते जमीन पर गिर गई तो आस्था घबरा कर पलटी। माँ, आप ठीक हैं? आज वो अपनी माँ को लेकर सचमुच डर गई थी। मुझे माफ कर दो आस्था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही कसूरवार हूँ, शायद माफी के काबिल भी नहीं। वो अपनी बेटी से दिल की गहराइयों से माफी मांगने लगी। माँ प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें, आपने जानबूझकर तो नहीं किया। ये सब हमारे नसीब में लिखा था, अब होना ही था। आप सब भूल जाइए। आस्था फर्स्ट एड बॉक्स लाकर माँ के जख्म साफ करने लगी। मैं ठीक हूँ आस्था, बस मेरी दिव्या को बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। वो रो पड़ी। हमारी दिव्या भगवान की पनाह में है माँ, उसे कुछ नहीं होगा। भगवान पर भरोसा रखें। वो उनके आंसू पोंछते हुए मजबूती से बोली। आस्था, तुमने शादी कर ली? उसके बदन पर पहने दुल्हन के कपड़े देखकर वो चाहकर भी खुद को रोक ना सकी। आस्था के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके निकलते ही गायत्री को अपनी नादानी पर अफसोस हुआ था। वो अपनी एक बेटी को बचाने के चक्कर में दूसरी को भी उस गंदी जगह भेज चुकी थी। आस्था, आस्था वापस आ जाओ आस्था। वो उठने की कोशिश में फिर से जमीन पर गिर गई थी। आस्था वापस। जमीन पर गिरते हुए उनके होश जाने लगे थे। विनय जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे आस्था कहीं नहीं दिखी। उसके दिल में एकदम से चुभन हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो अलमारी की तरफ बढ़ा, अपने कपड़े निकालने लगा, तभी वो रुका। अब तक तो यही था, कहाँ चली गई? उसने कपड़े उलट पुलट कर देखे, अपनी चीज ढूंढने लगा, लेकिन अगर वो यहाँ होती तो मिल भी जाती। क्या आस्था वो चीज अपने साथ ले गई? ये सोचते ही विनय ने कपड़े वहीं फेंके और तेजी से बाहर की तरफ गया। कैलाश दादा, कैलाश दादा चिल्लाता हुआ कार पोर्ट की तरफ पहुंचा। आस्था कहाँ है बेटा? वो तो सुबह सुबह ही चली गई। कहाँ चली गई? विनय के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बेटा, आपने ही तो कहा था ड्राइवर को कि उसे छोड़ा है। तो ड्राइवर लो आ गया। कैलाश दादा बोले ही थे कि ड्राइवर गाड़ी लेकर अंदर आता देखा। आस्था कहाँ है? विनय ने बिना एक सेकंड गवाए पूछा। ड्राइवर ने उसका पता बता दिया। विनय ने तुरंत चाबी ली और उसी एड्रेस की तरफ गाड़ी मुड़ा दी। वो वहां पहुंचा ही था कि दूर एक गली में उसे आस्था का दुपट्टा लहराता दिख गया। वो घर जाने की बजाय गाड़ी आस्था के पीछे लेकर चल दिया। वो रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। विनय को हैरानी हुई कि वो कहाँ जा रही है। उसका पीछा करते करते वो एक बदनाम और गंदी जगह पहुंच चुका था। उसे सख्त हैरानी हुई, आस्था का इस जगह से क्या लेना देना। वो कार से उतरा, अपने पीछे सिक्योरिटी गार्ड की कारें देख उसने सिर हिलाया और उस गेट की तरफ बढ़ गया जहां से आस्था अंदर गई थी। आस्था को तो किसी ने नहीं रोका था, पर विनय को दरवाजे पर ही रोक लिया गया। मुझे अंदर जाना है, रास्ते से हटो, विनय ने सख्ती से कहा। इजाजत है आपके पास? सामने खड़े गार्ड ने पूछा। मेरी पत्नी अंदर है, मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए, विनय गुस्से में बोला। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। आज बादशाह के खास मेहमान आए हैं, उनकी सख्त मनाही ही है। विनय के पास बहस का टाइम नहीं था। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को देखा। अगले ही पल पूरा एरिया साफ हो चुका था। वो सीधा अंदर घुस गया। वहां एक बड़ा एरिया था जहां वजूद का सौदा चल रहा था। लड़कियां खरीदी बेची जा रही थीं। विनय की नजर आस्था को ढूंढ रही थी कि तभी खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो जान से मार दूंगी। आस्था हाथ में पिस्तौल ताने बादशाह और कमलेश दोनों को निशाने पर लिए चिल्लाई। पहले तो दोनों हैरान हुए, फिर जोर से हंसने लगे। चलाना भी आता है या फिर डराने आई हो? बादशाह ने मजाकिया अंदाज में कहा। तो आस्था ने उसके पैरों के पास फायर किया। उसी पल वहां पूरी तरह एकदम सन्नाटा छा गया था। अगर मेरे हाथ में बंदूक देख सकते हो तो ये मत समझो कि मैं चला नहीं सकती। एक बात बता दूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। मेरी बहन को मुझे सौंप दो, अभी के अभी, वो चिल्लाई। बादशाह ने अपने आदमियों को इशारा किया। सभी गन नीचे फेंकने का हुक्म दिया। अगले ही पल सब गन नीचे गिरा गए थे। दिव्या, यहाँ आओ मेरे पास, आस्था ने उसे बुलाया। उससे पहले कि दिव्या उसके पास आती, किसी ने पीछे आकर उसके गर्दन को दबाया और वो बेहोश हो गई। वो गिरने ही वाली थी कि विजय ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कौन हो तुम? बादशाह को गुस्सा आने लगा। बादशाह ने सबको गन उठाने और अपनी जगह संभालने का इशारा किया, लेकिन विनय और उसके पावरफुल सिक्योरिटी गार्ड से तो ना बच सका, न कमलेश और न उसका अड्डा। कुछ ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। विनय आस्था के बेहोश शरीर और दिव्या को लेकर वहां से निकल गया और सीधे अपने फार्म हाउस ले आया। आस्था बेहोश थी,
उसे आराम से बिस्तर पर लिटाया और दिव्या की तरफ देखा। दिव्या के लिए वो मसीहा बनकर आया था। दिव्या ने उसका धन्यवाद किया। आप ही को होश कब आएगा? दिव्या परेशान हुई। आ जाएगा होश, डोंट वरी। मुझे ये बताओ कौन लोग थे जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया? विनय ने नर्म अंदाज में पूछा। दिव्या ने सब कुछ बताया। सब सुनकर विनय का शरीर झकझोर उठा था। 20 लाख देने थे बस उन बादशाह को। आप ही ने कहा था कि वो ले आएंगी और मुझे बचा लेंगी, लेकिन फिर आप ही गायब हो गई और मुझे उठाकर ले गए। दिव्या की सारी बातें, 20 लाख वाली बात विनय के दिमाग में जोर से लगी थी। तुम जैसी चरित्रहीन लड़कियां ही दूसरों के घर बर्बाद कर देती हैं, अपनी अदाओं और हुस्न के जालवे दिखाकर। इस शादी की कीमत तुमने 20 लाख डिमांड की थी। ये तो हुई तुम्हारी शादी की कीमत। चलो लगे हाथ, अपनी एक रात की कीमत भी बताओ। विनय अपने ही शब्द याद करता दुख से आंखें मीच गया था। क्या कुछ नहीं कहा था उसने आस्था को? कितने गलत शब्द इस्तेमाल किए थे। अब अपने ही शब्दों पर शर्म आ रही थी। अगर वो बहन की खातिर ये शादी कर गई थी, तो वो भी बहन की खातिर ही आरब खुराना से शादी कर रही थी। उसे भी अपनी बहन को बचाना था। वो आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। आप कौन है? दिव्या के अचानक सवाल पर विनय ने सिर उठाया। तुम्हारे आप ही का पति, विनय ने पूरी आत्मविश्वास से कहा। वो पल के 1000वें हिस्से में ये तय कर चुका था कि उसे इस रिश्ते को निभाना है जो जल्दबाजी में बना था, लेकिन भगवान की मर्जी पर था। क्योंकि मम्मा कहती हैं जोड़े तो आसमान पर ही बनते हैं और आस्था उसका जोड़ा थी। शादी किसी भी हालत में हुई हो, लेकिन अब उसके दिल में आस्था के लिए प्यार ना सही लेकिन नफरत बिल्कुल नहीं थी। आरब खुराना जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, पीछे से अन्विता की आवाज सुनकर वो मुड़ा। वो तो उसे मान कहा के बुलाया करती थी, आज उसका पूरा नाम कैसे ले रही थी। वो घायल नजरों से उसे देखती उसके पास आई। ये ये सब क्या है? उसने एक फाइल आरब खुराना के सामने रखते हुए ठंडे अंदाज में पूछा। फाइल देखते ही वो समझ गया था। ये तुम्हें कहाँ मिली? आरब को गुस्सा आ गया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मुझे सच सच बताओ ये क्या है? ये रिपोर्ट, इसमें मेरा नाम है। वो रो रही थी। अन्विता मेरी बात सुनो। वो घबरा कर उसके पास आया। दूर रहो मुझसे। मैं सब जान गई हूँ। मैं आपको औलाद नहीं दे सकती, इसलिए आप दूसरी शादी कर रहे थे। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। किसने कहा तुमसे? वो दुखी हुआ। उसे विनय पर सख्त गुस्सा आया। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं आरब खुराना, मुझे सच सुनना है। किससे शादी कर रहे थे आप? औलाद के लिए? वो विपरीत शेरनी की तरह उसकी तरफ बढ़ी थी। किसी से नहीं कर रहा था। जिसने भी तुम्हें इंफॉर्मेशन दी है गलत दी है। वो गुस्से में आ गया। तुम जानती हो मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, ढूंढो उसे। वो सब जानती है कि मेरी बीवी माँ नहीं बन सकती और शादी करके मुझे उससे सिर्फ बच्चा चाहिए। अब ऐसे हालत में वो गायब हो गई है तो कहीं मेरी बीवी तक ना पहुंच जाए। उसे पाताल से भी ढूंढ निकालो। अपने मोबाइल को अन्विता के हाथ में देखकर वो अपना ही वॉइस नोट सुन रहा था। अब उसे पछतावा हुआ कि कैसे उसे छोड़ दिया। उसे मोबाइल में इस वॉइस नोट को सुनने के बाद भी अन्विता ने फाइल तलाशी थी। वो माथा रगड़ता रहा, बोला अभी झूठ है ये सब। वो चिल्लाई, अन्विता प्लीज मुझे समझाने दो। कोई सफाई नहीं, आप मेरे दिल से उतर गए हो आज। मुझे लगा हम एक हैप्पी कपल हैं, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। झूठ बोलते थे। मैं तो आपके दिल की धड़कन में कहीं भी नहीं थी। आपने बेवफाई कर दी। आरफ खुराना, आई हेट यू। वो उसके सामने फाइल फेंकती दरवाजे की ओर बढ़ी कि आरब ने उसका हाथ थामे अपनी तरफ खींचा। मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मान किसी और से प्यार करता है? अपना दिल किसी और को दे दिया। इन आंखों में तुम्हारा अक्स क्यों नहीं दिख रहा? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा तो वो और भी हिचकी लेते हुए रो पड़ी। मेरे दिल में सिर्फ मेरी अन्विता है मेरी जान। माना दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर, क्योंकि तुम्हें बच्चे से प्यार है। और याद है तुम्हें जब कहा था हम बच्चा अडॉप्ट कर लें? लेकिन तुमने क्या कहा था? तुम्हें आरब का बच्चा चाहिए, किसी और का नहीं। तब से सिर्फ तुम्हारी खातिर ये सब करने का सोचा, वरना मैं तो सारी जिंदगी बिना औलाद के भी जी लेता। वो उसके दोनों आंखों पर जोर से होड़ रखकर मुस्कुराया। अन्विता के दिल से भी एक बोझ उतर गया। आप मेरे लिए इस सब, जबकि ये बात तक नहीं जानते थे कि आपकी बेवफाई से ही मर जाऊंगी। उसकी बात पर आरब उसके होठों पर झुकते हुए उसके शब्द अपने होठों में चूम गया था। वो घबराते हुए और आरब के सीने में दुबक गई थी। आस्था को होश आया तो वो झट से उठ बैठी। दिव्या, दिव्या। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो कहाँ है। बस पागलों की तरह उठकर दरवाजे की तरफ भागी कि दरवाजे से अंदर आते विनय से बहुत जोर से टकराई। विनय ने उसे अपनी बाहों में भरते
हुए गिरने से बचा लिया। एक पल की चुप्पी के बाद आस्था ने पीछे हटना चाहा, लेकिन विनय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। छोड़ो मुझे, वो कसमसाई। कैसे छोड़ दूं? बीवी हो तुम मेरी। वो हर शब्द पर जोर देते हुए बोला। शादी जोर जबरदस्ती हुई थी। आस्था ने तंज से पूछा। जैसे भी हुई हो शादी, शादी होती है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए मेरे बारे में ही सोचो। अपना दिल और दिमाग साफ कर लो, और इस बार सिर्फ विनय खन्ना का नाम होना चाहिए। वो उसके दिल पर अपनी उंगली रखते सर्द और जुनूनी अंदाज में बोलता। उसे डरा गया था। क्या कर रहे हैं आप? प्लीज छोड़ो मुझे, माँ दिव्या के पास जाना है। वो बच्चों की तरह बोली। वही वो भी वो यही है, डोंट वेरी, सब ठीक है। तुम मुझसे दिल एक्सचेंज कर लो। वो गहरी नजरों से उसे देखता पूछने लगा। तरस खा रहे हो मुझ पर? वो नम अंदाज में बोली। बिल्कुल नहीं, दिल के हाथों मजबूर हुआ हूँ, और मुझे खुद नहीं पता कल तक जिस लड़की से मैं नफरत करता था, आज वो दिल के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई। वो साफ गोई से बोला। आप मजाक मत करें। हम गरीबों को अमीरों के सपने नहीं देखने चाहिए। हमें अपनी औकात पता है। वो गुस्सा हुई तो विनय ने उसे अपने साथ लगाते पीछे की तरफ कदम बढ़ाया। वो बहुत घबराई। शादी के बाद एक रिसेप्शन भी होता है। सोच रहा हूँ वो दे दूं, लेकिन पहले रिसेप्शन पक्का तो कर लूं। वो लाइट्स ऑफ करता उस पर साया फेर गया था। आस्था ने अपनी पूरी जिद और विरोध से उसके कंधों पर नाखूनों से चोटें दी थी, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। वो उसके दिमाग से नेगेटिविटी निकालना चाहता था। यही वजह थी कि वो उसे अपना बना लिया था, ताकि उसका दिल उसके दिल से मेल खा सके, जो भगवान ने शादी के बाद मिला ही दिया था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।